सोच रही अनुपमा के लिए ये कौन से रिश्तेदारी, ये लोग इंसान कहने के भी लायक नहीं है। और आजकल बाबूजी बहुत अच्छे से जा रहे हैं, माइंड ब्लोइंग है। ये बा कुछ भी करो कुछ नहीं होने पाने वाला है। और ये तोशबा की किसके लिए, ये सीन के लिए क्या है इतना, ये हमेशा घड़ा पहाड़ पहाड़ की क्यों बात कर रही है ये बाकी। जैसे वो अनुपमा उसकी बेटी है। ये अक्सर माँ बाप को डाउट आ जाता है कि हम लोग माँ बाप हैं नहीं क्या है, मुझे ये सब होता है। तो मैंने इसलिए कहा कि जो शांति से वो प्रेरणा से पूछी, क्योंकि उसके भी शादी, उसके भी आशा है कि उसकी माँ मतलब लड़की से साइड होना चाहिए ना। इतना गुरूर, इतना घमंड, इतना, ओ माय गॉड। पर वो कोतारिस का सीन मुझे बहुत अच्छा लगा। द सेंस ख्याति बहन बहुत अच्छा लगा उसको, उनको बहुत फ़क्र महसूस हुआ। और सही गलत का तो स्कूल है, ये तो अनुज हमेशा बोलता था, ये सही गलत का स्कूल है। जो तलवार भी तीर की तरह छट मारता है, वह अपने बच्चों के भी नहीं था। उसे क्यों घर में रख रहे हैं, किस किस खुशी में। माइग्रेन है, सर दर्द है, उन्हें मार मार के कचुम्बर निकाल के उसे बाहर फेंकना है। प्लीज़, दे आर नॉट वर्थ इट। दो दल रास्ते पे पड़े होंगे ना, तभी उनको नानी याद आ जाएगी। ये इनको शॉक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। आप कुछ ना करेगी, हमें माँ हमें ही करेगी, हमें ही करना चाहिए। तुम मोटी बा को निकाले, जैसे उस मोटी बा की पियर लग रही है ये पाकी। और प्रांशी इतनी बड़ी होगी, बहुत क्यूट सी बच्ची है। उसको मैं तो लेके जाओ, यहाँ पर मत पड़े रहने दो, क्योंकि ये बहुत बुरा साया है। पूरा नेगेटिविटी एक्सेप्ट ऑफ फ्यू पीपल। उनका बहुत खुशी हुई जब अनुपमा के हाथ में प्रांशी है। अगर प्रांशी अनुपमा के साथ रहेगी ना, वहाँ पर रहेंगे ना, बहुत अच्छे से सीखेगी। मैं दिखवा लो ये गौतम, मुझे वो हाजिर जवाब मुझे पसंद है बापू जी का। लगता है गलती से वो गलत काल पे बनाता है। ये तो उसके पे कितना भी मारो, उसके वो बहुत तगड़ी स्किन है, मतलब क्या है, तगड़ा, ये क्या कहते हैं ना, सर्बी है। आई एम सॉरी, आई एम ब्लैबरिंग। मतलब तगड़ा स्किन है, बॉडी है, जो भी बोलो उसका, बहुत थिक स्किन है, गाढ़ी। वो नालायक गौतम नाक रगड़ कर अपनी रोटियां सेक रहा है वो। सीरियसली, वो जैसे उस टाइम तुमने गलत कहा, इसलिए वो इतना बेशर्म है। ये दोनों उनको घर से निकाल दिया, और उसके बाद इतना घटिया बात किया। इवन लाइसॉल भी कम हो जाएगा और डेटॉल भी कम पड़ जाएगा। इतना वो अनाप शनाप बोल रहा था। तो वहीं पर ये भी होगा तो उसका साया भी यही है गौतम, वो भी किया है, तो उसको भी मिलना चाहिए था ना जो कुछ प्रेम को मिला ना। एक सही कहा, अगर मैं होती ना, जूते चप्पलें और मेरा तो बेलन तो सीधा तीर पे आ जाएगा। कि मैं हमेशा निशान में तो मारती हूँ। अगर मेरा इमोशंस और स्ट्रांग हो जाते तो स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट उसको सब निकल जाएगा। ये ऐसा ही होना चाहिए। मुंह बंद हो गया जब बापूजी ने बोला था। वो एक्चुअली एक दिवस सीन की वो बोलने वाली थी अंश और प्रेम का बीच में, लेकिन वो अपने, उनका जाने, उनका मामले वो जाने, ऐसे करके उसके आंखों में दिख रहा वो वापस आ गए। दिग्विजय जी माफ़ी नहीं मांगे, किस खुशी में क्यों मांगना भाई। हाँ, अनुपमा होती तो वही करती, क्योंकि झगड़ा निपटाने के लिए कई बार आपके ना सही सही और कभी गलत दिखते हो। और उसके ऐसे सारे, कभी कभी मेरे पति भी मांग देते हैं झगड़ा, अगला झगड़ा शुरू होने के लिए। सारी मांगने से कुछ फ़ायदा नहीं होता है, कुछ नहीं होता। उसको ईगो और बढ़ेगा, वैसे भी और बढ़ जाएगा वैसे भी। अभी वो आएंगे बस अनुपमा का जीना हम करने के लिए और एनर्जी निकालने के लिए। ये बेवकूफ़ जो दूसरों की एनर्जी या मेंटल फिजिकल उतारने के लिए कर रहे हैं ना, खुद को भी तो जाएगा ना। ये क्यों नहीं सोचते,
अपनी जीत पर, अपनी मेहनत पर, अपने काम पर फोकस करो ना। अच्छे से अच्छे स्पाइसेस मसाला कूट कर रखो, अच्छे से करो, क्योंकि मसाला कूटने में और रोस्ट करने में थोड़ा अंतर होता है। लो, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए। 1 मिनट, हर एक चीज़ 1 1 मिनट मसाला पीसने के लिए। मेरा इंडक्शन है तो तभी अच्छे से होगा ना। बहुत ज़्यादा खाने से कड़वी हो जाएगी मसाला। इतना तो पता होना चाहिए ना। वो तो करो ना, प्लान करो क्या क्या करना है। अगर ये नहीं पूछेंगे तो कौन सा डिश यू हैव टू प्रिपेयर ना। 10 और रेडी रखोगे तब आपको याद आ जाएगी। अचानक से कौन आता है। यू हैव टू नो ऑल द वेजिटेबल्स, और जो भी वो हर एक अलग नाम है। ब्रिंजॉल कहते हैं, एग प्लांट कहते हैं, ओबुजॉन कहते हैं, तमिल में भी कहते हिंदी में बैंगन कहते हैं, और तमिल में कत्रिका कहते हैं। बहुत सी भाषा में बहुत से नाम होते हैं। और ब्रेक प्लांट में बहुत से वैरायटी भी होते हैं। मतलब ब्रिंजॉल वैरायटी होती है, जैसे ग्रीन, पर्पल, छोटा, बड़ा, मोटा, इजी कुकिंग बेकिंग टाइप ऑफ ब्रिंजॉल भी होते हैं, जैसे पटेटो का, आलू का। एंड बाय द वे अंजू जी, सरसों का साग अच्छा बनी, टेस्ट था, पर थोड़ा सा कड़वी थी। शायद मे भी मेथी का होगा, उसकी वजह से मैंने कम ही डाला था। चलो कोई बात नहीं। रिगार्डिंग उनका कर्म, उनका भाग्य, हम कोशिश कर सकते हैं वो जाने आ जाने, इसलिए वहाँ पर आएंगे। पर मेरे मानना है कि दिग्विजय माफ़ी तो मांग लेंगे, पर जीत भी दक्षित करेंगे। सिर्फ सॉल्व करने के लिए आए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। वो अनुपमा ज़रूर जीतेगी, देखते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। एपिसोड देखा, अच्छा था। ईशानी बंकू के साथ भागकर शादी करने को तैयार है, पर जिस समझदारी से बंकू ने ईशानी को हैंडल किया वो बहुत अच्छा था। बापूजी वगैरह उसके राही के घर जाना चाहते हैं, वो लेके इनविटेशन देने, और प्रेरणा भी साथ जा रही है क्योंकि वो चाहती है कि वो प्रेम से एक बार बात करे। मतलब जब वो लोग पहुंचे हैं तो क्या इन लोगों को एक गिलास पानी पूछने का भी इनके घर का संस्कार नहीं है। कोठारीज के आपके घर में चाहे आपका दुश्मन ही क्यों ना आया है, तो क्या एक गिलास पानी का भी हकदार नहीं है वो। चलो तुम अनुपमा को और प्रेरणा को ना पूछो, कम से कम बापूजी को एक गिलास पानी का तो पूछ सकते हो। पर नहीं, अपनी जो है वो अपने संस्कार दिखाने हैं ना इन लोगों ने, जो इन लोगों ने अपना असली रूप तो दिखा ही रखा है। और कि आज जितनी बार गौतम ने उड़ने की कोशिश करी है, पर जो है कभी अनुपमा ने उसके ऊपर काट दी है, तो कभी बापूजी ने। बड़ा मज़ेदार था। जितनी बार इसने कुछ ना कुछ बोला है कि जब जो जो मुझे उसके डायलॉग याद भी नहीं है, और ना मेरे को, क्योंकि यहाँ पे दोहराने का कोई मतलब नहीं है उनको। लेकिन मुझे बापूजी का एक डायलॉग बड़ा मज़ेदार लगा कि जब उन्होंने प्रेम से कहा कि मैं 3 थप्पड़ लगाता, एक थप्पड़ से एक गाल पे, दूसरे थप्पड़ दूसरे गाल पे, तो गौतम ने पीछे बीच में बोला कि तीसरा थप्पड़ के तेरे तेरे गाल पे लगाता। वो तो आजकल तो बापूजी ने बोलना सीख लिया है, नहीं तो पहले तो कहीं भी कुछ भी हो रहा था तो वो मुंह बंद किए ही बैठे रहते थे। अनुपमा का कहना बड़ा अच्छा था, जो उसने गौतम गांधी को कहा है कि मैं अपना हाथ भी चला सकती हूँ, मैं डंडे भी चला सकती हूँ, मैं सब कुछ। और जो है गौतम गांधी को वो फ्लैशबैक में अपना पिटना याद आया है कि कैसे अनुपमा ने उसको अपने ही घर में पीटा था, और फिर इनके कोठारीज के घर में आके जो डंडों से इसकी बैंड बजाई थी वो बहुत अच्छा था। और एक बार नहीं बजाई है, 2 बार इसको मतलब इनके कोठारीज के घर में 2 बार आके पीट चुकी है वो, तो मतलब कुल 3 4 बार तो ये पिट चुका है। मुझे एक बात और समझ नहीं आई, प्रांशी गौतम की गोदी में रो रही है, तो वहाँ ये सब के सब क्या उसको वो निहार रहे थे, क्या कर रहे थे। कौन सा वो बड़ी खुशी से वो किलकारी मार रही थी। मतलब ना राही ने उसे गोद में ले रखा था, ना कोई और भी किसी और के गोद में भी नहीं जा सकती, इवन राजा ने भी उसे गोद में नहीं लिया। और जब अनुपमा ने आके उसको गोद में लिया तो ये वसुंधरा कोठारी ने ऐसे कैसे कह दिया
वो उसको अंदर ले जाए राजा। क्यों भाई? क्या प्रार्थना अनुपमा की बहू नहीं थी? तो क्या उसका अधिकार नहीं था उस पे, प्रांशी पे? जो जरा सा अगर गोद में ले लिया तो वो उसको इतनी मिर्चें लग गई। और आज जितनी शांति से अनुपमा ने वसुंधरा कोठारी की भी इज्जत उतारी है ना, वो बहुत बढ़िया था। जब कि ये भी तो आई थी हमारे घर में, हमने भी तो शांति से इनसे बात की थी, और सब कुछ बिल्कुल एक एक शब्द उसका चाबुक की तरह था। मतलब मारा तो उसने ऐसे कि जिसको वो तिलमिलात हो जाए पर कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि उसने कोई आवाज़ ऊंची की नहीं, कुछ नहीं करा। जब अनुपमा ने प्रेम को काट दिया है, एक तो वो देख नहीं रहा, जब अगर कोई कोई बड़ा तुमसे कुछ कह रहा है, कम से कम उसे आई कांटेक्ट तो करो, पर नहीं, उसमें इतने संस्कार हैं ही कहाँ। और जब उसके हाथ से कार्ड फिसला है तो उसने राही ने थाम लिया, पर उसने कहा कि राही को कह रहा है कि ये कार्ड वापस कर दूं। राही ने बिना कुछ कहे सुने अनुपमा की तरफ कार्ड बढ़ा दिया। पर जब प्रेरणा ने कहा कि मैं तो अपनी माँ को बुला नहीं सकती और ये नहीं कर सकती, और मेरा जो है कोई फ्रेंड, एकलौता फ्रेंड तो तू है, तू भी नहीं आएगा, और मतलब ये पहली ऐसी शादी होगी जिसमें लड़की वालों की तरफ से कुछ कोई नहीं होगा, तो शायद शायद जरा मरा सा उसकी आत्मा जगी हो। वैसे तो उसकी आत्मा मरी चुकी है, उसमें कोई अब फीलिंग्स आ नहीं सकती। उस दिन फीलिंग्स आएंगी जिस दिन राही इसको छोड़ के चली जाएगी और ये पूरी तरह बर्बाद हो चुका होगा। तब ये शायद थोड़ा बहुत पछता पाए, मतलब उसको पछतावा हो अपना। जब ये लोग चलने लगे हैं तो प्रेम ने कहा कि हम आएंगे और हमारी ये शर्त है, लेकिन अनुपमा ने मना कर दिया है। और जब इसने प्रेम ने बोला है कि हम आएंगे, हमारी ये शर्त है, तो श्रुति के चेहरे की जो स्माइल थी वो आप सबने नोटिस की होगी। कैसे मतलब मुस्कुरा रही है, हद है भैया इसकी, क्योंकि इसी की तो संगत का असर है। क्योंकि राही भले ही अपनी माँ से लड़ती रहे, कुछ भी करती रहे, पर इसने कभी ये नहीं चाहा कि प्रेम इसको ऐसे अपनी इसकी माँ के साथ कुछ गलत व्यवहार करे। ये सारी संगत का असर श्रुति का है। कहते हैं ना कि जैसी संगत वैसी रंगत। अब वही हाल प्रेम का हो चुका है, और जब तक इसकी आंखें खुलेंगी तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी, बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होगी। अभी 2 दिन पहले सुचि जी ने कहा था कि ये मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी में मिले ना मिले, पर ये बदबूदार कीचड़ तो बन चुका है कि इसमें इतनी अब गंदी मतलब इसमें दुर्गंध आ रही है कि इसके आसपास कोई खड़ा भी होना पसंद नहीं करेगा। अनुपमा ने 2 टूक मना कर दिया कि है कि मेरे परम मित्र जो है तुमसे माफ़ी नहीं मांगेंगे। और बापूजी ने भी बिल्कुल सही कहा है कि उस दिन भी तूने गलत बोला था, तू गलत था। लेकिन इतने सारे लोग, यहाँ तक कि ख्याति भी समझा रही है, इतने सारे लोग उनको उसको समझाए जा रहे हैं, पर उसके अकल पर तो पत्थर पड़ चुके हैं, तो उसको कहाँ कुछ समझ में आना है। और क्यों समझेगा वो, क्योंकि वो तो वैसे भी श्रुति के हाथ बिक ही चुका है, क्योंकि मैडम ने उसके लिए कैफ़े जो खोल के दिया है, पर कैफ़े में जो है प्रेम के नाम नहीं है, ये बात वो भूल रहा है। वो कैफ़े राही के नाम है, और इस तरीके से इस श्रुति ने इन दोनों के बीच में भी दरार डालने का काम बखूबी कर दिया है। आगे ये लोग सब बातें कर रहे हैं और कि इन लोगों ने क्या क्या करा है, और तब तक दिग्विजय जी वहाँ आ गए हैं, और प्री कैप खैर वही पुराने वाला था। आज के लिए भी बस इतना ही था। नमस्ते अंजिनम जी, मैं सुचिरा रवि क्योंकि सास सीज़न 2 के लिए एक्चुअली दरअसल कभी कभी बाहर जाती हूँ। ये मेरे घर के साइड है, तो यहाँ पर जो थोड़ा थोड़ा उस साइड जाने से मेरा घर वहाँ पर है। ये मेरा एरिया जहाँ पर रह रही हूँ, तो बहुत सालों से रह रही हूँ यहाँ पर। जब से शादी हुई वहाँ अपार्टमेंट रही, फिर यहाँ पर ख़रीदा घर, और बच्चे यहाँ पर एक अपार्टमेंट में पैदा हुई, यहाँ पर घर में दूसरी। तो क्योंकि लोकेशन स्कूल्स बहुत मायने रखते हैं, एरिया मायने रखता है, अच्छा स्कूल्स, फिर काम, अगर इमरजेंसी हो आपको भागना पड़ता है, तो इसलिए मैं स्कूल्स के पास ही मैं घर खरीदी। हाँ महंगा था, लेकिन कोई बात नहीं, हो गया है। कम टू द सीरियल।
मुझे ये प्रॉब्लम है कि ये इतना आसानी से कर पा रहा है ये पूरी से रियांश, इतना बढ़िया एक्टिंग। एंड जैसे उसको पता था कि तुलसी सुन रही होगी, ही इज़ नेवर ऑफ गार्ड बेसिकली, हमेशा चौकना रहता है, हमेशा बात करना एकदम सिंसियरिटी मोशन। कहता है कि वो एक्टिंग कर रहे हैं, दरअसल आप एक्टिंग कर रहे हो माय डियर। और जल्दी तुलसी को पता ही चलेगा कि हमेशा आपके लक आपके साथ नहीं रहते। जो कान्हा जी का आशीर्वाद होता है ना, वो प्लॉटिंग प्लानिंग नहीं किया करती, ना ही नंदिनी ना ही दामिनी। पर जिस तरह से दामिनी ने बात की वो बहुत गलत था। एंड नंदिनी भी थप्पड़ नहीं मारना चाहिए, उसने सही कहा था और जवाब में उसने दे दिया था, वो मुझे वो उतना गलत नहीं लगा। पर बहू के गाल में थप्पड़ वैसे थप्पड़ क्या है? करों को इतना बुरा लगा। फर्स्ट ऑफ ऑल करों का इतना भी बुरा नहीं लगना चाहिए। एक पल ठीक है, एक पल ठीक नहीं, ये सारे फसाद की जड़ तो करण है, ठीक है। दूसरी बात, नंदिनी ने किया था, दामिनी ये सब बातें नहीं कहना चाहिए, उसको बहुत बुरी आदत है। और दामिनी क्या आता है, जो दिन में आता है वो कर देती है, उसको ये नहीं है। माँ ने तुमने कुछ नहीं कहा, माँ ने तुमने क्या, हर मौका में ढूंढती रहती है। पर एक्चुअली ये दो लोग बात के बाद डायलॉग भूल जा रहे हैं कि दामिनी तुलसी ने कहा था, क्योंकि तूने ठीक नहीं किया था, क्योंकि वो बड़ी थी दामिनी उससे, ठीक है, दामिनी उससे बड़ी थी। और ये जब तुलसी, इसको नहीं मानना चाहिए, लेकिन ये मार के चली गई, ये डबल स्टैंडर्ड है। और दूसरी बात, तुमने कुछ नहीं कहा, उसने कहा था, मैंने तब भी कुछ उतना नहीं कहा था। पर ये दो लोग इतना भूल गए कि उसने, तुलसी ने कहा था कि ये तुमने ठीक नहीं किया। बहुओं के अपने लेके क्यों थप्पड़ खेल रहे थे, वो उसने पोतों के बेटे के उसने थप्पड़ मारती, बेटी उन्हें हमेशा साथ दिया था। जब अगर वो तपसी, वो ना तिपसी, वो पहले दूसरी बार वो साहिल का पत्नी थी, वो बहुत घटिया थी, वो तब अल्टीमेट करती। तुलसी बहुत सब्र है उसके पास। और जब दामिनी ने किया था, अब सेन उसको पता नहीं था, एक झटके में होगा था। तो वैसे भी वो दामिनी ने कुछ गलत नहीं किया था नंदिनी के साथ, पर जो जिस तरह बर्ताव बात कहा वो गलत थी। अबे तुमने थप्पड़ बस तब उसने माफ़ी मांग ली तो मैं ही मान चाहिए, तुमने क्यों किया? मैं कहती हूँ कि हर एक इंसान की वो जगह वो सही है, लेकिन नंदिनी थप्पड़ नहीं मानना चाहिए। ये क्या है ना, गलती को कैसे इतना बड़ा गलती करना है, धोखा इतना बड़ा धोखा देना है, ये सब चल रहा है, इतना यही चल रहा है। और अंगद को बेवकूफ़ है, उससे बात करना चाहिए था वृंदा से कि हम ये सब करना चाहिए। अकड़ में आके उसने कर दिया। और ये अभी तक पूरी तरह प्रूफ के साथ पता नहीं किया, ये मैनेजर के किया दरा है। पर हमारी उसके नाम क्या है, ऋतिक की वाइफ, उसको तो पल रहा है कि ये है, पर ये लड़की कॉर्नर होगी ना तो मैनेजर का भी खैर नहीं है, अभी वो भी पकड़ जाएगा। अभी ये इतने देर तक कैसे, इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकते हैं? ये मेरे दिमाग से पर अभी भी कह रही है उसको, दोनों में फ़र्क है, दोनों में प्यार है, गुस्से में। पर आई डोंट फील सॉरी फॉर पार्थ। एक पल के लिए ख़राब लगा कि वो उसका टूट गया, उसको बुरा लग रहा है। क्यों बुरा लगना चाहिए? तुमने खुद ही शादी तोड़ी थी ना, तुमने एंगेजमेंट तोड़ी ना, सदाई तोड़ दी थी ना। उछल के आप उसने बेइज्जती कर रहे थे उस औरत पर, कीचड़ उछालते, तब तुम्हें बुरा नहीं लग रहा था? और नंदिनी भी एक औरत है ना, ये लोग सब औरत है ना, सिवाय तुलसी के बजाय सबको बुरा नहीं लगता। कोई उसको साथ नहीं है, वो ठीक है, पानी दे, कुछ नहीं दामिनी ना थे, बस सीधे उसने कहा, उसने नहीं बजा, ये कहा, ये भेज रहे।
लेकिन सही भी नहीं है, गलत भी नहीं है। पूरा सच को ढूंढ लेते हैं खुली मन से, वो देखते हैं। ये होता है ना प्रूफ या कुछ कुछ ढूंढने भी भगवान भी मिल जाते हैं। मुझे समझ में नहीं आता ये लोग क्यों नहीं करते। इनसे उछाल बेइज्जती करने के बजाय ये क्यों नहीं ढूंढते, या कुछ घर में ही कुछ चल रहा है, क्योंकि इतने आसानी से पहले कथा कहानी तो पता थी मतलब वैष्णवी। ये बहुत कंफ्यूजिंग है, वैष्णवी वृंदा दोनों वी। अभी देखते हैं कैसे ढूंढ पाते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। ये रिश्ता के लिए एपिसोड देखा, अच्छा था। आज जिस तरीके से अभीरा ने दादी साहब को जवाब दिया है वो बहुत अच्छा था। और वो जब उसने अरमान ने कहा है कि आपको तो पता ही है कि जब अभीरा केस लड़ती है तो वो कोर्ट को जंग का मैदान बना लेती है। तो वो कावेरी पुत्र पूछ रही है इसका क्या मतलब है। तो उसने कहा कि सी यू इन कोर्ट। और सब लोग चले वहाँ से, वो लोग चले गए। जब कावेरी पोद्दार ने कहा है कि हम इसने हमसे वादा किया था और ये किया था, ये हमें धोखा नहीं दे सकता। और वो मतलब वो तो उसे तो इतना भरोसा है कि हद से ज़्यादा, कि जो कावेरी पोद्दार कहेगी वो तो वही करके दिखाएगा ना। और कृष तो बड़ा सुधरा हुआ बच्चा है। और ये तानिया जो है वहाँ से अपना चली गई है और सब उसके पीछे। इन लोगों का तो डिनर का, पर ये एक बात समझ में नहीं आई, ये लोग तो डिनर पे जा रहे थे तो भैया ये दोपहर कहाँ से आ गई। ये तो लंच पे तो जाने वाले थे नहीं, इनका तो डिनर का प्लान था ना। तो ये लोग कहाँ कैसे, ये एकदम से दिन कैसे हो गया, ये मेरी जरा समझ के बाहर है। आज जिस तरह से तानिया फटी है, उससे पहले ये कावेरी पुत्र ने अपना इससे कहा कि फ़ोन निकालो, ये करो। और उस लड़की को पहले तो बड़ा भोला भाला सब बन कर दिखा रहा है, कौन लड़की, मैं किसी लड़की को नहीं जानता, मैं ये नहीं करता। और वो जैसे ही फ़ोन उठाया है उस लड़की ने, तो वो कह रही है कि अभी हम तो कल तो रात को तो मिले थे, आज रात को फिर मिलेंगे, इतनी जल्दी तुम्हें मेरी याद आ गई। ये सब बातें सब सुन रहे हैं। और आज तान्या का एक एक शब्द बिल्कुल सही था। कह रहे ये तो हमें अभी इसका एक अफेयर का पता चला और ऐसे न जाने इसके कितने अफेयर्स रहे होंगे। बिल्कुल सही। और ये बंसल क्या कह रहा है कि जो है मैं तेरा तलाक नहीं होने दूंगा। अरे जब इसको जो है तलाक देने से ना कोई तुम क्या इसका बंसल का बाप भी नहीं रोक सकता। कि अभीरा के पास क्रिश के खिलाफ इतने और तानिया के पास इतने सबूत हैं कि कोर्ट जो है इनकी तलाक को मंजूरी देगा ही देगा। मायरा और मुक्ति अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार हैं कि ताकि हमें वहाँ से रेस्टिकेशन मिल जाए स्कूल से, और हम अपने ये जो पैसे हैं ये हम पापा के इलाज में लगा पाएँ। अब अभीरा शायद कुछ पैसे वैसे गिन रहे हैं और वो का पैसे कम है। उसने एकदम से बिना मतलब बेध्यानी में उसने एकदम से नो चिल्लाया। फिर उसको ध्यान आया कि हमारा मुक्ति वहाँ है, लेकिन उसने बहाना बना दिया कि मेरे को गिनने में कुछ गड़बड़ हो गई, दोबारा गिनना पड़ेगा। पर मायरा और मुक्ति को 2 साल की बच्ची तो है नहीं कि जो आप उनको कुछ भी कहोगे और वो बहलाओगे वो बहल जाएंगी। वो टीन एजर बच्चियां हैं और समय से पहले समझदार हो गई हैं, क्योंकि उन्होंने जो है बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में देख लिया है। आज जिस तरीके से इसने काजल ने क्रिश को थप्पड़ मारा है, काश ये थप्पड़ इसने बहुत पहले ही मार लिया होता तो शायद क्रिश इतना बिगड़ता ही नहीं और तानिया की ज़िंदगी शायद बर्बाद होने से बच जाती। उधर मनीषा चाची को ये तो पता चल गया कि ये सारा रायता जो है दिशा का फैलाया हुआ है और वो उस पर चिल्ला रही है कि तुमने इसको उनको क्यों बताया, उनकी ज़िंदगी थी और ये थी फलाना था। अब अभी तो ये भी नहीं पता कि इसने ये भी झूठ बोल रखा है कि अरमान ने उस पर हाथ उठाया, जबकि अरमान ने तो उसको एक उंगली तक नहीं टच की थी। हाथ उठाना तो खैर बहुत दूर की बात है। तान्या ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है और क्रिश दरवाज़ा, और क्यों खोले तुम्हारे लिए दरवाज़ा भाई, तो क्यों तुम्हारी शक्ल देखना चाहेगी वो। मतलब कौन इसके क्रिश में ऐसा कौन सा गुण है जो वो उसके साथ रहना चाहेगी। मतलब फ्रॉड ये, जुआरी ये,
बाकी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है इसका सबसे प्रिय काम। तो और इसकी अपनी पत्नी की इज्जत वो करता नहीं। तो उसमें ऐसे कौन से गुण हैं जिससे कि तानिया इसकी शक्ल देखे। और आज तानिया का एक एक शब्द जो उसने बोला है कि मतलब जो क्रिश के बारे में वो एकदम सही था। कह रहे मैं इसको उसको क्यों इसके साथ क्यों रहूं। बिल्कुल सही क्वेश्चन किया कि मैं कितना एडजस्ट करूं और क्यों करूं। अच्छा खासा कमाती है वो, तो क्यों उसको झेले भाई। तब तक जब ये कमरे के बाहर हैं वहाँ पे मनोज चाचू आए और मायरा मुक्ति के स्कूल में, और उन लोगों ने अपना प्लान को एग्जीक्यूट कर लिया है। और जो वीडियो उन्होंने चलाया कि वो बहुत मतलब जो दिखा रहे थे, हालांकि था तो थोड़ा बहुत गलत, लेकिन और जब इन लोगों को सब याद आया कि किस तरह से अभीरा की बेइज्जती करी थी और जो जो मतलब कावेरी पोद्दार ने गलत किया है वो सब मायरा मुक्ति को याद है। और मुक्ति को वो भी याद आया है कि जब ये घर आए थे तो सब कैसे उन्होंने कावेरी पोद्दार ने इन सब की आरती उतारी थी, इसको अपने घर में लिया था, वो सब बहुत अच्छा था। मतलब उसको याद आ रहा है, लेकिन अब वो भी मजबूर है कि कम से कम इनके जो है पैसे बचेंगे तो वो अरमान की उसमें इलाज में काम आएंगे। काश कि ये बात इन लोगों ने, पर ये भी तो अपने माँ बाप के खुददार माँ बाप की खुददार बेटियां हैं कि मर्द मर जाएंगे पर खुददार से वो हेल्प नहीं मांगेंगे। क्यों मांगे जिन लोगों ने अरमान को गलत समझ लिया, जबकि उसकी परवरिश करने वाले भी तो यही लोग थे। तो अपनी परवरिश पर भी और अपने संस्कारों पर किसी पर भी इनको भरोसा नहीं था क्या। जो एक कल की लड़की आई के कहने के आधार पर उन्होंने ये जज कर लिया कि अरमान दिशा पर हाथ उठा सकता है। कम से कम एक बार सच तो पता कर लिया होता, दिशा से कन्फ्रंट करते, कुछ तो करते, तो शायद ये प्रेशर में आके सच उगल देती। पर नहीं, दिशा ने उसको दमयंती जी ने जो झूठ बोला और दिशा ने उसमें इनका साथ दिया, तो अब ये सब तो रायता फैलेगा ही। खैर अभी देखते हैं रिकैप। खैर वही पुराने वाला था। आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद। जी मैं सोच रही रिश्ता क्या कहलाता के लिए ये बच्चों ने क्या, मैं समझती हूँ उनके इमोशंस, पर इस तरह करने से माँ बाप को दुख नहीं होगा। मैं समझती हूँ बहुत फीस लगेंगे, पैसा लगेंगे, ट्रीटमेंट के लिए चाहिए, और कोई उनको पता नहीं है, जो उनको पता है वो ही कर रहे हैं, मैं वो भी समझती हूँ। लेकिन इस तरह करने से बाकी स्कूल में भी नहीं जगह मिलेगी ना, कुछ तो बात करते हैं ना। और अच्छे से फोड़ा डांडिया तानिया ने, और अबीरा और अभिमान ने लाजवाब। नहीं तो वहाँ पर जंगी की शुरू कर दी और जीत भी जाती, असली लेके आती। सिर्फ थप्पड़ मारने से काफ़ी नहीं है, मैं आज के मैं नहीं जाऊँगी बस। ये क्या है, ये बिल्कुल तोशू सीन जैसे लग रहा है। वो तो और ज़्यादा ड्रामा था, इसमें थोड़ा कम था। मतलब उसमें तोशू ने और ड्रामा किया था, जैसे उसका नहीं है, पापा ने किया तो मैंने क्या किया। ये आदमी के नीच होते, इतना छी डिस्कस्टिंग फेलो। शादी ही नहीं करनी थी तो क्यों किया, पैसों के लालच में इतना। ना ही दे पाएंगे क्योंकि वो माँ बनने वाली है, उसको पिता की ज़रूरत है। इमोशनल ब्लैकमेल किया होगा ये बंसल का, मिस्टर बंसल का कुछ तिकड़ी चल रही, खिचड़ी पक रही है उसके दिमाग में। देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन जिस तरह किया था ना उन लोगों ने, सो ये अभी भी इसे ये सब होने से आगे नहीं जाएंगे तो ख़त्म हो गया। तो इतने दिन ये एक लड़की, कितने और लड़के होंगे, सही कहा तानिया ने। अच्छा हुआ उससे पहले ही उसने रखना चाहिए। कौन से दूसरा मौका, वो एक ही मौका लाने देने के लिए भी लायक नहीं है कृष। और जब दादी सा की वो कार्टून का जो कर किया ना, करना नहीं चाहिए था, जैसे एलिफेंट में ये सब में। अगर मैं होती तो ना, माना करना नहीं चाहिए था, लेकिन वो क्रिएटिविटी का दाग देना पड़ेगा। देयर आर टू वेज ऑफ डूइंग लुकिंग एट इट। क्योंकि आजकल के बच्चे ने, उसने जानबूझकर किया होगा उसके एहसास होने के लिए, ताकि दादी साहब माफ़ी मांगे।
क्योंकि पिता को जो गलती नहीं की, बीमार पड़े, मुश्किलें से झेले, वहाँ पर है। उनको एक भी अभी भी उसका एहसास नहीं है मतलब दादी सा को। कौन सी सगी है ये? खुद से ही सगी है। अभी जब तक विद्या नहीं आएगी ना बैंड बज, तुमने क्यों नहीं बताया? क्यों बताऊं? किस खुशी में? तरस खाने के लिए, एम्पैथी के लिए नहीं। और चाची सा कमाल है, तू चुप रहना चाहिए, तो जोड़ के रखना चाहिए। क्यों भाई? कोई जाए बाढ़ में, कृष्ण सही हो गलत हो कोई बात नहीं, इनडायरेक्टली तूने अभिमान को छेड़ा इसकी वजह से और बड़ा, और उसको यू गॉट इट, जिसने तूने ब्लेम किया था उस पर। सो चाची सा के कहीं ना कहीं पता है कि दिशा की गलती है, तो क्यों नहीं बोलती फिर? ऐसे ही जोड़ के रखते हैं क्या? जिस पर विश्वास करना चाहिए वो नहीं करते, या पूरे फैमिली परिवार को खोजते असलियत क्या है। बिना उसी की भाषा में बोलना पड़ेगा ऋषभ को, उसको उसी की भाषा में ऐसे बोलना है, वो आ जाओ हम मिलने के लिए आते हैं और बताओ मुझे प्रूफ दो, तब मैं कुछ ऐसे कुछ करना चाहिए ना। तो ये लोग बात समझेंगे नहीं, ना दादी पुआ और यहाँ ऋषभ। दिशा को बिना सोचे समझे उसको सही गलत का पाठ याद है, लेकिन ये क्या कर रही है? अगर कृष्ण के मामले में इतना सही जा सकती है, क्यों अरमान के मामले में क्यों नहीं? जो इंसान तुझे बचाया है, तुझे शादी करवाई, भाभी माँ मिलके कितना मेहनत की, जी तोड़ लगाया उन्होंने, उन पर विश्वास नहीं है? तो पूछ लेते तो होते ना वहां पर, वो पे तेल भी गिरा था ना। ये दादी बुआ कौन है? ये डाकू या डॉन जैसे लग रही है दादू बुआ। अभी देखते हैं।